सनातन सनातन सनातन, इनको हाथ पकड़ के बोलो इधर बैठो और सनातन है हम, बताओ गीता में कितने श्लोक है? 1 मिनट में पता चल जाएगा ये सनातन, बस इतना ही जानता है सनातन। आज सिख धर्म के अंदर 5 साल 10 साल के बच्चे को पूछो गुरु ग्रंथ साहब क्या है। सनातन का मतलब होता है जो हमेशा था, जो हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। आपने कभी वर्ड भी यूज करा कि मैं सत्य की खोज में ध्यान में बैठता था। जरूरत क्या है ताकि लोगों को समझ में आए कि ध्यान कितना जरूरी है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटून के बीच में साबुत बचा न कोई। संसार की माया, इसके बीच में ये शरीर हर बार पिस जाता है। और चक्की कौन सी? जन्म जवानी बुढ़ापा मृत्यु, जन्म जवानी बुढ़ापा मृत्यु, ये घूम रहा है चक्कर। क्या पालेंगे हम? पूरे जीवन भागते रहेंगे, एक दिन ऐसे गिरेंगे। जब परमात्मा कह रहा है कि तुम अपने कर्म को धर्म के साथ करो, और फिर एक जगह कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे मैं ही हूँ, किस बात को माने? तो ये भटकाव है। ये जो मूवी आई थी 3 इडियट, इसमें क्या कहा था? जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो, सफलता तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। धर्म का मतलब अध्यात्म समझ आएंगे, फिर पाप कर्म नहीं होंगे, फिर कर्म ही होंगे, और फिर इच्छा भी नहीं होगी। क्या प्रभाव है महाभारत का इंसानी जिंदगी पर? हमारा जीवन है, ये क्या है? कुरुक्षेत्र है। इस जीवन में हमें हरा कौन रहे हैं? अपने परिवार के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, और तुम्हारे ऑफिस में रहने वाले या जो भी तुम्हारे जानकार लोग हैं, वही तुम्हें हराने के लिए दौड़ रहे हैं तुम्हारे कुरुक्षेत्र में, यानी तुम्हारे जीवन में। जैसे आप इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आते हो आप लोगों के बीच, फील होता है कि मतलब क्या विचार है इनके, क्या सोच है? तो मैं ऐसे देखता हूँ, इसने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, ये कुछ बोल रहा है, ये आंखियों के झरोके मन को लगे हैं। लता जी क्या कहती है? जिस मन को लागे नैना, ये किसको दिखाऊं? मन को नैना लगे हुए हैं आंखियों के झरोके से। चोले को आप क्या कहोगे? जैसे आपने भी टीका लगा रखा है, माला पहनी हुई है, ये छड़ी है ये। हाँ। क्योंकि अर्जुन के हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं था और कृष्ण अर्जुन को ही मिले। आपके कहने का मतलब है ये जो तिलक और ये माला, ये छड़ी, कहीं ना कहीं ये भी तो पाखंड है। मैं बार बार देख रहा हूं जो आपने गीता लिखी है जी, क्या जरूरत पड़ी आपको अपनी गीता में? आपको कोई कमी दिखाई दी या फिर क्या उसमें ऐसा पूरा नहीं था जो खुद की गीता बनानी पड़ी? देखिए गीता के अंदर क्या रहा, मैं आपको थोड़ा बताऊं। मैं 7-8 साल का था, 6-7 साल का, जब मेरी फोटो घर वालों ने खींच रखी है, तो मैं ऐसे आगे परमात्मा की फोटो रख रखी है और ऐसे पूजा पाठ कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, पीछे के जन्म से ऐसे कुछ भक्ति साथ में आई होगी। और उसके बाद में मेरे गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, और बताते हैं कि वो शिवलिंग उस जमाने की है जब पांडवों को वनवास हुआ 12 साल का और 1 साल का अज्ञातवास। तो 12 साल का वनवास उन्होंने उसी जगह पर, उसी शिवलिंग पर पूजा पाठ करके वहाँ पर अपना वनवास पूरा किया था। तो वो प्राचीन मंदिर है। तो 6-7 साल की उम्र में मैं जैसे ही घर पे भक्ति करता करता, और फिर सुबह 5 बजे सावन के महीने में सुबह 5 बजे उठता और भागता हुआ 5 किलोमीटर दूर मेरे से गांव से, तो वहाँ पर जाकर मैं जल अर्पण करता। और ऐसे मेरे जीवन में 8-10 साल तक ऐसे चला। फिर अचानक एक दिन एक कबीर जी का दोहा मैंने पढ़ा कि पत्थर पूजे खुदा मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छा चक्की का पीसा जो खाए सारा संसार। तो मैंने कहा कि मैं भी तो एक पत्थर ही पूज रहा हूँ पिछले इतने सालों से, तो इससे अच्छा तो पहाड़। बोलते हैं कि ये तो छोटा है पहाड़, अगर पहाड़ तो बहुत बड़ा है, अगर खुदा मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाऊं। तो मैंने कहा सत्य ये नहीं है, सत्य की खोज करनी है। और फिर ये भी पता चला कि जो परमात्मा की फोटो बनाते हैं मंदिरों में रखी गई है, ये यहीं मकराना के अंदर बनती है, और वहाँ पर पैसे से परमात्मा, अच्छा छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए आपको आप ले सकते हो। तो मैंने कहा सत्य ये नहीं है। तो फिर सत्य की खोज करने के लिए कुछ दिन तक अलग अलग किताबें पढ़ी। क्या पता परमात्मा ने वो मार्ग दे रखा हो उनको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं मेरे जीवन की हाल ही में मैंने एक मूर्ति बनवाई है जी, वो भी हमें बहुत कॉस्टली पड़ी है। ठीक है, मैंने अर्जुन की मूर्ति बनवाई है। देखो आपने कमाल कर दिया, पहली बार किसी ने अर्जुन की मूर्ति बनवाई है। क्योंकि मैं
अभी हम चर्चा जिसका देखो, भगवान शिव की, बजरंगबली की, भगवान कृष्ण की सब बनवाते हैं। अर्जुन की अगर आपने मूर्ति बनवाई है तो उसके पीछे कारण है कि जैसे अर्जुन में जिज्ञासा थी ज्ञान जानने की, वैसी ही जिज्ञासा आपकी है ज्ञान जानने की, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये संसार कैसे चल रहा है। तो अच्छी बात है, अर्जुन जैसे सीखने वाले अगर इस दुनिया में सारे लोग हो जाएं तो एक ही दिन में शांति हो जाएगी और एक ही दिन में झगड़ा खत्म हो जाएगा, देश धर्म के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मेरे जीवन की बता रहा था कि मेरे को ऐसा फील हुआ। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 6-7 साल की उम्र में मुझे पता नहीं मैं क्यों मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, वो पीछे से आया था ना। मैं ये तो नहीं कह रहा था कि मैं करता था, मैंने फोटो देखी, ऐसा हो रहा था। क्यों हो रहा था वो मुझे पता नहीं, और ऐसे होता चला गया। और फिर ऐसे अचानक ही वो मेरे सामने दुआ आया। ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा, मेरे सामने आया तो मैंने पढ़ लिया। और सवाल उठा कि पत्थर पूजे खुदा नहीं मिलेंगे। तो सत्य की खोज करने के लिए फिर थोड़े दिन इधर उधर कोई पुस्तकें पढ़ी और उम्र 17-18 साल की हो गई थी। और आपको पता है 17-18 साल की उम्र में एक जब बच्चे से युवा होता है तो कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ करूं, सक्सेस, सफलता। तो फिर जीवन के अंदर दौड़े लगभग 20 साल तक, 18-20 साल तक दौड़े। और दौड़ते गए फिर ऐसे भाग रहे थे, शांति नहीं मिल रही थी कामयाबी के लिए। कामयाब हुए भी, लेकिन शांति नहीं मिल रही थी कि मैं जो कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं क्या। जो पीछे था कि सत्य की खोज। फिर मैंने अपने जीवन में 5 साल एकांतवास में गुजारे। एकांतवास का मतलब कोई नहीं मेरे पास, ना मोबाइल, डिसीजन है वैसे, ना मेरे पास में मोबाइल, ना कुछ और। अकेला, जैसे ये कमरा है, इसमें रहूंगा, ध्यान समाधि लगाऊंगा। तो शुरू में मैं जब ध्यान समाधि लगा रहा था तो ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हम कहीं बैठे रहे संसार में ही रहते हैं। क्योंकि शरीर अकेला बैठा है लेकिन विचार संसार में है, ध्यान नहीं सध रहा था। तो फिर जो छोटी गीता है, भगवत गीता, मेरे को इतना पता था कि हम जिस धर्म से हैं तो उस धर्म में सबसे बड़ा शास्त्र है वो भगवत गीता है। लेकिन मेरे को इतना, जब बचपन में आपने भी कैलेंडर पर देखा होगा, कैलेंडर पर गीता सार, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्या था जो तुमने खो दिया। मेरे को पता था कि गीता यही है गीता। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार गीता फिर पढ़ता हूं। तो जब मैंने गीता मंगवाई कि गीता लाके दो मुझे, तो मुझे गीता येलो कलर की, गीता गोरखपुर प्रेस की, जो जिसमें अर्थ और श्लोक लिखे हुए हैं, उसको पढ़ना शुरू किया। और उसको मैंने 500 से ज्यादा बार पढ़ा, एक दिन में 3-3 बार पढ़ता गया। लेकिन गीता के शब्दों में शक्ति है, इस ब्रह्मांड के अंदर शक्ति है। तो ध्यान थोड़ा एक कंसंट्रेशन बनने लग गई, मैं शब्दों को पकड़ने लगा। फिर जैसे अंतःकरण आसक्ति रहित हो जा, तो मैं बोल रहा कि ये अंतःकरण की शुद्धि, मतलब क्या है, क्या मतलब है इनका, कैसे हो जाऊं मैं आसक्ति रहित। पहले तो मुझे आसक्ति का पता होगा तो फिर मैं रहित होऊंगा। तो फिर मैंने अलग अलग, जैसे अभी 5000 वर्षों में लगभग हजारों लोगों ने गीता पर टीका की कि ये आसक्ति रहित क्या है, अंतःकरण क्या है। तो इनको जानने के लिए मैंने बड़ी ये गीता जो लिखी हुई है 100-200 लोगों की, ये मंगवाई। तो उनमें वो रखा है कि इधर आप जो पूर्व की तरफ मुंह करके और पूजा पाठ करें, रात को जब सोए तो आपका जो सर, उस गीता में लिखा हुआ ऐसे अलग अलग लोगों ने कि रात को जब आप सर करके सो तो पूर्व की तरफ करके सो। मैं सोचने लगा कि ये पृथ्वी है, ये तो घूम रही है, हम पूर्व की तरफ करके सोएंगे तो पृथ्वी तो घूम गई, तो पूर्व तो बचा ही नहीं। और इस ब्रह्मांड में कौन सी तरफ पूर्व है, अब हमें कैसे पता सूर्य कौन सी जगह है, पृथ्वी तो घूम रही है, ब्रह्मांड में पूर्व का पता नहीं है, ये तो निरंकार है। तो मैंने कहा ये समझ में नहीं आएगी ये गीता, और फिर मैं रोने ही लग जाता था। मेरे को जब 8-10 महीने हो गए, मैं रोने ही लग जाता था कि हे ईश्वर मुझे इसका पता चले। और एक रात मैं सो रहा था तो बिजली नहीं थी, दिया जलाता था, दीपक जलाता था। तो सावन का महीना था, सावन भादों का।
बिजली कड़क रही, बारिश हो रही रात को, और जो वृक्ष होते हैं उनकी आवाज़ आ रही, पत्तों की सरसराहट। और जो विंडो था मैं उससे देखूं बाहर, तो हवा तेज से आई थी, दीपक बुझ गया और बिजलियां कड़क रही। तो फिर मैंने ऐसे आंखें बंद कर ली और ऐसे महसूस करने लगा कि पृथ्वी नहीं है, और ये एक कमरा है, ये पिंजरा है, और ये आसमान में ऊपर लटक रहा है, इसमें मैं बैठा हूं। मैं कौन हूं? मैं जन्म से पहले कहां था? मृत्यु के बाद कहां चला जाऊंगा? और मैं यहां आया क्यों हूं? मैं कर क्या रहा हूं? ये संसार क्या है? जब ये मैंने सोचा तो फिर मैं रोने ही लग गया, और छोटी गीता थी उसको ऐसे रख लिया और प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मुझे इसका बोध हो कि मैं कहां से आया हूं और मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा। तो ऐसे करते करते मैं ध्यान के अंदर डूब गया, और 18 घंटे का वो ध्यान का था कि 18 घंटे बाद में मैं होश में आया। और जब समाधि में चले जाते हैं तो फिर याद नहीं आता, मैं अपने हाथों को देखूं हो क्या रहा है, यानी याददाश्त तो बिल्कुल चली जाती, फिर आना पड़ता है। अच्छा, ऐसे समाधि का मतलब है, आपने देखा हो कोई मर गया, बोलते हैं ये उसकी समाधि ले ली उसने, समाधि ले ली, या कोई मर जाता तो उस पे कवर बना देते हैं, हम बोलते हैं ये उसकी समाधि है। समाधि का मतलब होता है मर जाना। और जब मर के एकदम जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद में हम जब जन्म लेके आते हैं तो कौन सी हमें पीछे वाली एकदम याददाश्त आती है, फिर ये संसार के लोग याददाश्त दिलाते हैं। जरूरत क्या है उसकी लाइफ में? मैं लोगों के लिए थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ कि आपने एक अभी वर्ड भी यूज करा कि मैं सत्य की खोज में ध्यान में बैठता था। जरूरत क्या है, ताकि लोगों को समझ में आए कि ध्यान कितना जरूरी है। आपको मैं बता देता हूँ कि हमें जरूरी क्या है। हमारा जन्म हुआ था और फिर हमारी नर्सरी से शुरुआत हुई थी, और फिर हम पढ़ते गए, फिर हमारी घर वालों ने शादी कर दी, फिर हम संसार में भागे कि हमें कामयाब होना है, कामयाब बच्चों की फीस भरनी, गैस सिलेंडर भरवाना, और ऐसे करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं। 3 किलो का शरीर था, 80 किलो का हुआ, और फिर वो धीरे धीरे ये जर्जर होकर गिर जाएगा। जो इच्छा के लिए हम भाग रहे थे, भागते हम गिरेंगे, शरीर गिर गया, इच्छा रह गई। इच्छा की तरंग इस ब्रह्मांड रूपी झील में जाएगी और वो लौटकर ऐसे ही गर्भ में फिर जन्म दिलवाएगी, और फिर हम नर्सरी, जवानी, बुढ़ापा, फिर गिरेंगे, फिर इच्छा बचेगी। क्या आज हम रुक कर देखें, पीछे मुड़कर, ऐसा हमने क्या पा लिया, क्या प्राप्त कर लिया? और ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक इच्छा है तब तक जन्म मरण। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पार्टून के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये 2 पार्ट कौन से हैं? एक संसार की माया और एक हमारा मन जो इच्छा करता है। इसके बीच में ये शरीर हर बार पिस जाता है। और चक्की कौन सी? जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये घूम रहा है चक्कर। और इस चक्कर से बाहर होना है तो हमें अपने विचारों को रोकना पड़ेगा, इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम इच्छा छोड़ देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये चक्कर रुकना बंद हो जाता है। तो जरूरत इसलिए है कि ध्यान लगाना, समाधि लगाना, कि क्या पालेंगे हम? पूरे जीवन भागते रहेंगे, एक दिन ऐसे गिरेंगे, आप कहोगे कि ये अभी ये बंदा बोल रहा था, पूरे जीवन दौड़ा, कुछ मुझे पाना है, मुझे पाना है, एक पल में ये बोल रहा था, खा रहा था, सुन रहा था, क्या हो गया इसको एकदम ऐसे? और वो तरंग उसके अंदर से फिर निकलेगी। फिर ये कब तक? करोड़ों वर्ष या करोड़ों जन्म या अरबों जन्म, कब तक? क्या पाएंगे हम? पाएंगे क्या इस जन्म में? मैं आपसे पूछूं, आपने जो आनंद लिए, खुशियां ली, कहाँ है? मेरे को दिखाओ। आप कहोगे निकल गया। तो आज 70 के हो गए आप, और अभी आ गया है टाइम, 2 मिनट बाद में जाना है। तो क्या पा लिया हमने? कुछ भी तो नहीं पाया। ये दौड़ क्या थी? दौड़। तो अगर हम कुछ पा ही नहीं रहे हैं तो ये सारा संसार असत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। तो इसलिए हमें समाधि लगानी चाहिए, हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। तो सत्य की खोज की। तो फिर जब मैं 18 घंटे ध्यान समाधि में गया, फिर ऐसे हाथों को देख रहा, फिर मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ? फिर धीरे धीरे 1-2 घंटे में होश आता है कि ऐसे कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ सत्य की खोज कर रहा था। फिर
छोटी भगवत गीता को पढ़ा, अर्थ श्लोक को। यूं मानो कि जो मुझे समाधि में बोध हुआ था, ईश्वर का बोध हुआ था, वो फिर गीता जब पढ़ी तो ऐसे क्लियर हो गई कि ये तो सामने ही पड़ी थी। क्या थी आसक्ति, क्या था अंतःकरण। फिर मैंने ऐसे गीता रख ली 5-10 लोगों की, भाई इसने क्या बताया, इसने क्या बताया, ये क्या बताया। तो मैंने कहा, उससे पहले जब ध्यान समाधि जब गीता पढ़ता था उस टाइम में गीता भी पढ़ी थी, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा था, कुरान भी पढ़ी थी, बाइबल भी पढ़ी थी, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, सब के बारे में। और ये लास्ट में बता रहा हूँ कि जब समाधि लगी थी। तो फिर मैंने कहा कि आज की पीढ़ी कोई मेरी तरह सत्य की खोज करना चाहे तो उसको इतने ग्रंथ ना पढ़ना पड़े। और मैं तो चला गया था, मैं तो रोने लग गया था। क्या कोई व्यक्ति अकेला रह पाएगा? आज हम 5 मिनट अकेले नहीं रहते, या तो मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या अखबार पढ़ने लग जाते हैं, या किसी से बातें करने लग जाते हैं, या फ़ोन पर बात करते हैं। 5 मिनट मनुष्य अकेला नहीं रहता कि ऐसे बैठ कर देखे एक टक कि मैं क्या कर रहा हूँ, दृष्टा बनता ही नहीं है। तो अगर फिर भी कोई निकले तो उसको कहाँ मिलेगी सत्य की खोज। तो फिर मैंने सोचा भगवत गीता को ऐसा लिखते हैं आज की लैंग्वेज में, आज की आम बोलचाल में, और विज्ञान के सहित, पाखंड के साथ नहीं। क्योंकि कृष्ण ने गीता अर्जुन को बताई थी। और देखिए गीता के ऊपर थोड़ा सा मैं तारीफ में गीता की तारीफ में कुछ कहना चाहूंगा। आज तक जितने भी शास्त्र हैं वो वनों में, उपवनों में, जंगलों में, पहाड़ों में या कुटिया में बैठकर लिखे गए शास्त्र है। एक गुरु और शिष्य की वार्तालाप है। युद्ध भूमि में नहीं, आज तक और जो शास्त्र नहीं, ये जो लिखा गया है, और ये लिखा गया है कि अभी 5 मिनट बाद में शंख बज गए हैं। शंख तो बज ही गए हैं, अब इधर से तीर आएगी, इधर से गदा चलेंगे, और अभी 5 मिनट बाद में मर सकते हैं। और जब हमें पता चल जाए ना कि 5 मिनट बाद में मृत्यु आएगी, तो फिर हम पूछेंगे कि हम जाएंगे कहाँ मृत्यु के बाद। तो अर्जुन के सामने मृत्यु खड़ी है, और जब आदमी के सामने मृत्यु खड़ी होती है तब वो ज्ञान पूछता है ना, उसमें दम होता है। नहीं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, आत्मा मर है, हाँ मर है, मर है। आत्मा ने किसी को देखा नहीं, जब पता चले कि रियल में अमर है या नहीं है, तो वो जो सवाल पूछे जाते हैं, वो जिंदगी और मौत का जब दाव लगा होता है, वो जो ज्ञान पूछा जाता है वो गीता का ज्ञान है। ये वनों में, उपवनों में और कुटिया में बैठ के गुरु और शिष्य की चर्चा नहीं है, ये जिंदगी और मौत का खेल है। इसीलिए मैं गीता को अनूठा शास्त्र बताता हूँ, और ये अनूठी जगह पर पूछा गया है। तो फिर गीता को लिखना शुरू किया, फिर गीता को लिखना शुरू किया, एक एक शब्द को। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। क्या धर्म क्षेत्र क्यों बोला? ध्यान लगा लिया, पढ़ा रहा 2 घंटे तक, सुनने से जवाब आया, फिर लिखा कुरुक्षेत्र, पढ़ा रहा। ऐसे करते करते 5 साल में 700 श्लोक लिखे गए हैं। 700 श्लोक को लिखने में 18 घंटे लिख के 5 साल में गीता को शून्य से निकाल कर लिखी गई है। अब देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे इसमें बताया है कि शुरुआत में गीता की एक अजब चीज है कि गीता की जब शुरुआत होती है वो एक अंध दृष्टि से शुरुआत होती है, एक अंधे आदमी की जिज्ञासा। यानी धृतराष्ट्र अंधा है, वैसे तो इस संसार में सभी धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को क्या था आपको पता है? मोह था। धृतराष्ट्र जो है वो एक सिंबॉलिक था, मतलब धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, वो अपने बच्चों के राज्य बनी हुई थी आंखों पे, हाँ, राज्य दिलाने के लिए अपने बच्चों को राज्य, मोह में अंधा था। तो वैसे ही आज सारे संसार के लोग धृतराष्ट्र बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोह में अंधे हो गए हैं। तो सभी अंधे हो गए हैं। और संजय चेतना है, चेतना से पूछता है वो, संजय पुरी गीता का सार सुना है। हाँ, वो बताता है। और गीता देखो कैसे पेश की गई। वेद व्यास जी ने जब गीता को, कृष्ण ने ऐसे बोला था, एक एक शब्द में कितना रहस्य है। सोचने वाली बात है। इसमें पहला श्लोक पूछता है, हाँ जी, देखिए हम इसके पहले श्लोक पर बात करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहां पर धर्म क्षेत्र, अब इसके ऊपर डूबेंगे हम। धर्म क्षेत्र क्यों बोला? ये एरिया है कुरुक्षेत्र का, ये हस्तिनापुर, दिल्ली हस्तिनापुर थी, ठीक है। और ये हरियाणा था, ये जंगल था, ऊपर पहाड़ थे हिमाचल के, और राजस्थान में रेगिस्तान था।
तो ये कुरुक्षेत्र का एरिया ये समतल था, एकदम ताल, कोई बीच में वो नहीं था। तो इसको धर्म क्षेत्र इसलिए बोला कि ये कुरु का क्षेत्र था। कुरु का क्षेत्र मतलब जो धृतराष्ट्र के पूर्वज थे उनका नाम था राजा कुरु, और वो राजा कुरु कहाँ के थे? हस्तिनापुर, दिल्ली के। और इस दिल्ली का जो क्षेत्र था ये कुरुक्षेत्र, ये कुरु का क्षेत्र था, राजा कुरु का क्षेत्र था, इसलिए बोला कुरुक्षेत्र। और इसको बोला धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों? राजा कुरु ने वहां पर तपस्या की थी 20-25 साल, और जहां पर अपने पूर्वजों ने तपस्या की उसको हम धर्म का क्षेत्र, धृतराष्ट्र ने बोला धर्म का क्षेत्र है और कुरु का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। अब बोले दोनों इकट्ठे हुए क्यों? कि दोनों के पूर्वज की जगह है वो, कौरवों की और पांडवों की, किसी एक की नहीं है। इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले। अब युद्ध की इच्छा वाले कौन है? वैसे तो युद्ध की इच्छा तो दुर्योधन की है, क्योंकि उसको राज्य, उनका हक वो मांग रहे थे, वनवास उन्होंने काट लिया तो अब देना चाहिए था। अब वो दुर्योधन बोल रहा है कि बगैर युद्ध किए सुई की नोक रखने जितनी जगह नहीं दूंगा। तो युद्ध की इच्छा किसकी है? दुर्योधन की। और पांडव की भी है, अगर तू नहीं देगा तो हम लड़ाई करके ले लेंगे। तो युद्ध इच्छा तो उनकी भी है, नहीं देगा तो लड़ाई करेंगे हम, अर्जुन भीम बोल रहे हैं, दोनों की है। लेकिन ज्यादा किसकी है? दुर्योधन की है, कि वो उनका हक नहीं दे रहा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब देखिए, जो पांडव थे, वो जो उनके पिताजी थे पांडव, वो पहले सन्यासी हो गए थे और फिर वो गुजर गए थे इस दुनिया से। तो पांडव क्या करते थे? अपने पिता के बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपना बाप मानते थे कि ये हमारे पिता समान है। लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी भी पांडु के जो 5 पुत्र थे उनको अपना बच्चों के बराबर नहीं माना। इसके कारण भी है कि भीम को जहर देकर दुर्योधन ने फेंक दिया था समुद्र में, धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया। जो लक्षाघर था बनाया था उनके लिए, उसमें आग लगा दी थी, धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया। छल से जुआ खेला गया और उनका राज्य छीन लिया गया, धृतराष्ट्र वहीं सभा में बैठे थे, कभी मना नहीं किया। पांडु तो मानते थे उसको पिता के बराबर, लेकिन धृतराष्ट्र उनको बच्चों के बराबर नहीं मानते थे। और जिस घर में तेरा मेरा हो जाए, चाहे वो घर हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, जहां तेरा मेरा हो जाए वहां कलह होता है, वहां आपसी भाईचारा नहीं होता। इसलिए बुजुर्गों का जो हक होता है वो होता है कि हम सब एक हैं, आए हुए हैं थोड़े दिन के लिए इस मिट्टी के गोले पर घूमने के लिए, यहाँ क्या तेरा मेरा है। लेकिन आपको पता है सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी। हाँ। क्यों फोड़ी थी? वो बोल रहे थे कि हम जो दृश्य देखते हैं ना, उस दृश्य को देखने से हमारे मन में इच्छा पैदा होती है, और हम अगर नहीं देखेंगे, अगर आंखें फोड़ लेंगे तो फिर देखेगा ही नहीं, तो इच्छा कैसी। अगर सूरदास जी अगर एक बार भी मन में ख्याल कर लेते कि धृतराष्ट्र तो बचपन से अंधे हैं, इन्होंने तो कभी संसार देखा नहीं, फिर भी इनके अंदर कितनी कामना और वासना है अपने बच्चों को राज्य दिलाने की, तो वो अपनी आंख ना फोड़ते। तो ऐसे ये अभी आपको मैंने बताया है एक श्लोक, ऐसे इस गीता के 700 श्लोक लिखे गए। सबसे ज्यादा कौन से श्लोक से प्रभावित हो आप? मैं सबसे ज्यादा ये देखिए, इसका अंदर दूसरे अध्याय का इसका श्लोक नंबर है 12। इससे प्रभावित क्यों हुआ? देखिए, आप बोले थे आपने ऐसा क्या किया कि आपको गीता लिखने की जरूरत पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता आज से 5200 वर्ष पहले, जैसे रिकॉर्ड बताता है कि युद्ध हुआ था, बोली थी। उसके बाद में हजारों लोगों ने टीका की इस पे कि इस श्लोक का इसका अर्थ ये है। किसी ने तो इसको बिजनेस बना दिया, गीता को बिजनेस से जोड़ दिया, ऐसे सेल करो। देखिए आप किसी की बात कर रहे हो, मेरे को तो अभी तक कोई ऐसा कथावाचक भी नहीं मिला है। कथावाचक नहीं, ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बोलते हैं कि हमने गीता लिखी है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ऐसे सेल करो, ऐसे सेल करो। अर्जुन तो वहां मर रहा है, वो बोल रहा है कि ध्यान कैसे लगाऊं, अपने मर जाएंगे, मैं सन्यासी बन जाऊंगा और मेरे से युद्ध नहीं हो रहा है, और वो बोल रहा है कि ऐसे सेल करो, ऐसे सेल करो। ऐसे है, नाम नहीं लूंगा मैं। नहीं अभी तो पूरा भटकाव है। हाँ, पूरा भटकाव है। 5000 वर्षों के अंदर ऐसा एक भी संत नहीं आया जो इस गीता कहां से शुरू होती है? कृष्ण
कि श्लोक शुरू होता है अध्याय 2 के 11 नंबर से। कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और 12 नंबर श्लोक आप पूरी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी गीता लिखी गई है उस पढ़ लो। वो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं क्या और वो बोल रहे हैं क्या। अब इसके अंदर बोला गया है किसी समय में मैं नहीं था, लोग ब्रेक लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, कहां कृष्ण ने तो ब्रेक नहीं लगाई, ये ब्रेक लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं किसी समय में मैं नहीं था, ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब थे। सब लोग बोल रहे हैं थे, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं नहीं, नहीं थे। किसी समय में मैं नहीं था, तुम नहीं थे और राजा लोग भी नहीं थे। भविष्य में भी हम नहीं रहेंगे, सभी मैं तू राजा लोग परम है। इस परम की आज तक किसी ने व्याख्या नहीं किया। ये परम का मतलब परमात्मा, सब तुम और ये सब जितने भी लोग हैं सब परम है, परमात्मा है। सब बोल रहे हैं कि पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो यहां कृष्ण ने गीता की शुरुआत की है। कृष्ण ने पहला दूसरा श्लोक आया यहाँ पर, तो आगे तो और श्लोक बहुत पड़े हैं। यहां से गीता बदल गई तो सारी गीता ही बदल गई। वो तो बोल रहे हैं रहेंगे, कृष्ण बोल रहे हैं ना तो थे, ना है, ना रहेंगे। ये जो अर्जुन बोल रहे हैं ना कि ये मर जाएंगे, ये मेरे अपने हैं, मेरे से युद्ध नहीं होगा, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, शरीर में जलन हो गई है। तो कृष्ण को पता है कि इसको कोई कोरोना नहीं हुआ है या इसको कोई बुखार नहीं हुआ है। जब अपने मरते हैं ना तो अपने मन का कहीं कोई कोना भर रखा था अपनों ने, तो हम भी मरते हैं। एक बच्चा मरता है तो माँ भी मरती है। क्यों? क्योंकि बच्चा होने से पहले वो माँ नहीं थी और जैसे ही बच्चा हुआ वो माँ बनी और माँ के कोने को बच्चे ने भर रखा था। बेटा मर गया, थोड़ी माँ भी मर गई। पति मरता है तो पत्नी भी मरती है, क्योंकि वो शादी से पहले पत्नी नहीं थी। अपनों ने हमारे इस कोने को भर रखा है और जब अपनों को मारने की अपने हाथ से बात आ जाए तो कृष्ण को पता था कि इसको कोई बीमारी नहीं हो गई है, इसके मानसिक बीमारी हो गई है, मन कंपित सा हो गया। और आज हम डॉक्टरों के पास में जाते हैं, डॉक्टर शरीर का इलाज कर देते हैं और मन से बीमार बना ही रहता है। तो अब यहां पर जो अर्जुन तो बात कर रहा है कि ये मर जाएंगे और ये बोल रहे हैं कि ये है ही नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? वो दृश्य जो दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जो रूप है, उन रूपों के भीतर एक अरूप है, कृष्ण उसकी बात करे कि वही है, वो पहले ही था, अब भी है, वो हमेशा था। ये सब परम है, ये सब सागर है, सागर में उठी हुई लहरें हैं। तो तू इनकी चिंता मत कर, तू तेरा कर्म कर। और इस हिसाब से ये श्लोक जो अब हम चर्चा कर रहे हैं, हजारों आप जितनी भी लिखी हुई है आज तक की सारी गीता ले आओ और इस श्लोक को अगर संस्कृत को आजकल तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, संस्कृत को हिंदी में कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसकी कॉपी करो और इसको ट्रांसलेट करके देखो। तो जैसे ही ट्रांसलेट करोगे तो जो ऐसे मैं बता रहा हूं, किसी समय में मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग नहीं थे और भविष्य में भी नहीं होंगे, क्योंकि हम सब परम है। तो संस्कृत का श्लोक ट्रांसलेट हिंदी करोगे तो यही आएगा। तो मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, आज तक किसी ने इस श्लोक को, अब तो गूगल का सारी चीजों का जमाना आ गया, लेकिन मैंने इसको एकांतवास में, मेरे पास में तो मोबाइल भी नहीं था, इसमें डूबा, सुनने में गया, ये मिला और वहां से इसको ऐसे लिखा हुआ है। मैं तो यूं कहता हूं जो बचपन से गीता को स्कूलों में लगाना चाहिए। अभी दौर देख रहा हूं मैं 1-2 साल में, सनातन सनातन सनातन, इनको हाथ पकड़ के बोलो इधर बैठो और सनातन है हम, बताओ गीता में कितने श्लोक है? 1 मिनट में पता चल जाएगा ये सनातन, बस इतना ही जानता है सनातन। आज एक भी बच्चा कोई गीता नहीं पढ़ रहा, इनको पूछो गीता में कितने श्लोक है, अध्याय कितने हैं, पढ़ा है आज तक? वो कहेगा नहीं। तो फिर क्या सनातन? तेरे को क्या पता सनातन क्या है? आज सिख धर्म के अंदर 5 साल 10 साल के बच्चे को पूछो गुरु ग्रंथ साहब क्या है, आप बाइबल जो क्रिश्चियन है उनसे पूछो, उनको सिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे बस ऐसे करें सनातन सनातन सनातन। सनातन का मतलब होता है जो हमेशा था, जो हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। और इस सनातन के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया और इसका हमें पता ही नहीं है कि गीता क्या है।
हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तुमने कब जाना श्रेष्ठ है? तुमने कभी गीता पढ़ी ही नहीं तो तुम्हें क्या पता श्रेष्ठ है? तो गीता को मैं बोलता हूं छोटी क्लास से होती है, दूसरी तीसरी, तो उसमें छोटे छोटे, अर्जुन के पिता का नाम क्या था? गीता कहां पर बोली गई? कुरुक्षेत्र में। गीता में कितने श्लोक है? 700। गीता में अध्याय कितने? 18। ऐसे नॉर्मल, और जैसे जैसे क्लासें बढ़े वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ाए। तो गीता हर घर में होनी जरूरी है। हर घर में गीता है। अभी मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो प्रोडक्शन हेड है जी, इनके टेबल के ऊपर गीता रखी हुई है। हाँ, ऐसे लाल कपड़े में बांध के। हाँ, भाई साहब पढ़ी है आपने वो आज तक? खोल के पढ़ी है? मैं भी पूछ लूंगा लाइव ही, कुछ पढ़ी है? गीता क्या बोल रही है? ऐसे गीता के अंदर डूबना। गीता कोई एक ये किताब नहीं है, हर घर के अंदर है ये। गीता को मैं एक बात बोलता हूं, गीता के अंदर कोई भी व्यक्ति छलांग लगाएगा, छलांग का मतलब क्यों? ये गीता एक सागर है, और इसमें जो छलांग लगाता है ना, वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता। उसको बिल्कुल शंख मिले, सीप मिले या मोती मिले, उसे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। और मैं तो यूं बोलता हूं, आप अपने जीवन में आज इतनी टेंशन में हो और आप कहो कि मुझे इसका हल कहां से मिलेगा, तो आप ये गीता परम रहस्यम है। गीता एक कोई पुस्तक नहीं है, गीता एक भवसागर है। नहीं, वो सागर आपकी बात ठीक है, हाँ। लेकिन मैं इस बात से कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना हर घर में होनी चाहिए। हर घर में है गीता, है। और हर घर में उसका अपमान हो रहा है। धूल जमी पड़ी है। आज तक गीता के अंदर ऐसे करके यहाँ इस पेज पर क्या है इसमें डूब जाऊं, ऐसे किसी ने गीता नहीं पढ़ी है। ऐसे जिस दिन डूब जाएगा व्यक्ति, तो उसके जीवन से दुख चले जाएंगे। और आप बताएं कुछ कृष्ण के बारे में। आप बताएंगे कृष्ण के बारे में तो, और पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप सत्य की खोज में निकले जी, तो सबसे बड़ा भटकाव जो मानव के सामने आ सकता है या आता ही है, वो है रूप, कि परमात्मा के किस रूप को हम अपनाएं। जैसे आपने कृष्ण को अपनाया, शिव है, बहुत सारे ऐसे अनेकों रूप है। पहले तो आदमी कैसे चुने कि हमें किस रूप को ही अपनाना है? देखो, है तो ये सब परमात्मा के ही रूप। बिल्कुल परमात्मा विश्व रूप दिखाया। हाँ, बहुत सारे हाथ हैं, ये रहे हाथ आपके भी, ये उसी के हाथ हैं। सही बात है। बहुत सारी आंखें, मुंह है, ये सारे मुंह हैं, ये उसी के हैं। निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, वही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब देखिए, पहले हम कृष्ण पर बात करते हैं। कृष्ण के नाम पर बहुत भटकाव है। हम कृष्ण को जान लेते हैं क्या है कृष्ण। जहां कृष्ण की बात आती है ना, हाँ, वहां मैं मतलब ये पहला ही पॉडकास्ट मैंने आपको भी ऑफ द कैमरा ही बताया कि ऐसा होगा जिसमें मैं चुप हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपके साथ में मेरे को आनंद आ रहा है चर्चा करने में, क्योंकि आज के टाइम में कोई सुनना ही नहीं चाहता। बोलते होगा क्या, अब इस शब्द पे डूब जाते हैं, है या नहीं है। देखिए, हम बात करेंगे कृष्ण की। कृष्ण की आपने फोटो देखी है? ऐसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और एक पैर पे ऐसे, और गोपियां बराबर नाच रही है। ऐसे एक फोटो बहुत ज्यादा फेमस है कृष्ण की। उसका मतलब क्या है? देखिए, कृष्ण एक पैर पे ऐसे सिथर खड़े हैं, यानी ये ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड एकदम सिथर है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये जो खाली स्पेस है, ये कहीं नहीं आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, ये अपनी जगह है, ये कृष्ण है। और सारी चीजें जब छूट जाती है संसार की, सिथर है कृष्ण, और जब सारी चीजें छूट जाती है तो कृष्ण की एक बांसुरी की आवाज तुम्हें सुनाई देने लगेगी अपने कानों में। उसको बोलते हैं अनहाद नाद, ओम। सारे विचार छूट जाएंगे, कोई भी विचार नहीं है, तो वो बांसुरी बज रही है इसमें, ठीक है। और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, जैसे गोपियां नाच रही है। आदमी खुश कब होता है? जब बहुत सारी नारी सुंदर सुंदर उसके सेवा करने वाली होती है तो खुश होता है। ऐसे जैसे गोपियां नाच रही है, एक उदाहरण है। इतना खुश है ये कौन? ये अस्तित्व, इसमें एक नाद बज रहा है और इतना आनंद में है ये। और ये तो है कृष्ण। और बात रही व्यक्ति की, एक साकार की, तो भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले आए, एक मानव रूप में। मानव रूप में। भगवान ने 4थे अध्याय में बोला ना, जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होगी, हाँ, मशहूर है ये, तब तब मैं अपने निरंकार रूप को साकार रूप में प्रकट करूंगा, बोला। यानी ये जो निरंकार है, ये साकार में, यानी दिखने में आऊंगा मैं। अब हम बोलते हैं कृष्ण जब जब धर्म की हानि हुई, ये शून्य बोल रहा है, शून्य,
कौन? परमात्मा। कि जब जब धर्म की हानि होगी तो राम भी वही है। उस जमाने में क्या था, देखो, जब प्रहलाद भक्ति कर रहे थे और हिरण्याकश्यप का बहुत ज्यादा वो बढ़ गया था, अधर्म बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो वो जो शून्य थे ना, वो नरसिंह रूप धारण करके आए और खत्म किया। और जब रावण जैसे यहां पर आए बहुत सारे अत्याचारी, जिनके भय से पूरी पृथ्वी भयभीत रहती थी, तो वो जो शून्य है ना, निरंकार, वो राम रूप में आए। और फिर जब दुर्योधन, कंस, जरासंध जैसे यहां पर बहुत ज्यादा पृथ्वी के ऊपर तांडव कर रहे थे, तब वो जो शून्य है ना, वो कृष्ण रूप में आए। और फिर यहां पर आज से 600 वर्ष पहले को क्या बोलते हैं? भक्ति काल। उस भक्ति काल में हर जगह, जैसे बाबा नानक जी 600 वर्ष पहले आए, कबीर जी थे वो 600 वर्ष पहले आए, बिश्नोई समाज के जो गुरु है, गुरु जम्बेश्वर भगवान, वो भी 600 वर्ष पहले आए। तो ये जितने भी संत आए, ये 600 वर्ष पहले आए। और ये आए नहीं, कौन आया? जो शून्य था ना, वो शून्य। जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होगी, तब तब मैं अपने निरंकार रूप को साकार रूप में प्रकट करूंगा। क्यों? साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहूंगा। ऐसा बोला, युग युग में। तो कृष्ण तो राम बन के भी आए थे, कृष्ण तो नानक बन के भी आए थे, और कृष्ण तो आज भी जो अच्छे संत हैं, कृष्ण तो आज भी उनके अंदर है, और वो चले जाएंगे, कृष्ण तो फिर भी रहेंगे। उनको चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे बाबा नानक कहो, एक ही बात है। तो युग युग में मैं आता रहूंगा। हम डूबें, गीता के अंदर डूबें, निर्गुण से, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। हम बोलते ना, ये जिसका कोई आकार नहीं, निरंकार। निरंकार के बारे में भी थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये दिशा है, इस दिशा में हम छोड़ते जाए, पृथ्वी छूट गई, चंद्रमा छूट गया, सूर्य छूट गया, सारे तारे छूट गए, फिर भी सोचो सोचो सोचो, फिर ये जो खाली जगह निरंकार कहां तक होगा, कहां तक अपना जीवन पूरा हो जाएगा, ये खाली जगह पूरी नहीं होगी। जो अनंत है उसका अंत नहीं आ सकता, और जिसका अंत आ जाए वो अनंत नहीं हो सकता। तो ये अस्तित्व है, ये यूनिवर्स है, ये अनंत है। और 1990 में नासा की एक अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी की फोटो लगी, 1990 में रिसर्च की। पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर ऊपर कैमरे को भेजा गया और वहां से पृथ्वी की फोटो ली गई। तो पृथ्वी दिखाई कितनी देरी है पता है? पेन की डॉट जितनी। उस डॉट के ऊपर अब से पहले पता नहीं कितने लोग आए, कोई संगीतज्ञ, कोई राजा, कोई कवि, कोई कुछ, जितने भी आपने नाम सुने इस डॉट पर आए। और इस डॉट पर पता नहीं कितनी बार खून की नदियां बही, मेरा देश तेरा देश। ये अहंकारी ऐसे ऐसे कि उनके भय से ये डॉट भी भयभीत रहती थी। चले गए, सब चले गए। आज हम आए हुए हैं और हम बोल रहे हैं मैं क्या है मैं। बड़े बड़े अली अली आए थे यहां पर, आकर चले गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। सिकंदर आया, रावण आया, दुर्योधन आया, और इतने अहंकारी थे, ये ऐसे सोच रहे थे हम कभी मरेंगे नहीं। आज कहां है? सब मिट्टी में मिल गए, मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल गए। और आज हमारे भी बड़े झगड़े हैं, बहुत अकड़ है। और आने वाले, विज्ञान बोलता है इस पृथ्वी के ऊपर अब से पहले 11 परत लाशें अरबों लोगों की लग चुकी है, और अभी आने वाले 60-70 साल में 12वीं परत लग जाएगी। यानी हम मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हम जीते हैं इतने, हमारे बड़े अकड़ और बड़ी मैं होती है। सब बोलते हैं, अब आप किसी से पूछो गीता पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है गीता में? गीता बोलती है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बोलते हैं ना तो अरबों यहाँ पर 100 साल पहले, 200 साल पहले उनसे भी पूछो क्या बोलती है गीता। वो भी बोलते थे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो वो मर गए, लेकिन कर्म करते हुए ही मरे, फल की इच्छा नहीं छोड़ी उन्होंने। आज भी हम बोल रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एक चीज में मैं इसमें कंफ्यूज हूं कि जब परमात्मा कह रहा है कि तुम अपने कर्म को धर्म के साथ करो, और फिर एक जगह कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे मैं ही हूं। किस बात को माने? धर्म का मतलब जानेंगे तो फिर सबके पीछे भटकाव है। भटकाव नहीं है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें। धर्म
के ऊपर हम कहो तो 2-5 मिनट का थोड़ा टॉपिक लंबा है, लेकिन आनंद आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहे हम, क्रिश्चियन जो धर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, इस पृथ्वी को हटा दो, वो तो बिल्कुल बात सही है कि धर्म को एक अलग ही दिशा दे दी गई है। क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे, अब देखना, आप कहोगे आनंद आ गया धर्म की बात सुन के। ये पृथ्वी हटा दो, सूर्य चंद्रमा सब हटा दो, बाकी जो सब कुछ हटाने के बाद में जो बच गया शून्य, उस शून्य में से 3 शक्तियां निकलती है। 3 शक्तियां, जिसको पुराने शास्त्रों में कहा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। उन तीनों शक्तियों को, शून्य में से जो 3 शक्तियां निकली उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा। उन्हीं 3 शक्तियों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उन्हीं 3 शक्तियों को आज विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 3 शक्तियां, ये 3 शक्तियां काम करती है। इन 3 के बगैर संसार नहीं चलता। और ये 3 शक्तियां क्या है? ब्रह्मा शक्ति है, वो क्या करती है? सर्जन। एक यहां बीज निकलेगा, 2 पंखुड़ियां निकलेगी, फिर वो पेड़ बन जाएगा। सर्जन हुआ है, वो क्या है? ब्रह्मा शक्ति, जिसको कृष्ण कहेंगे रजस। रजस क्या है? सर्जन कर रहा है। शिव शक्ति है, जिसको हम तमस कहते हैं, शिव शक्ति, और कृष्ण ने तमस कहा। उसका काम क्या है? विनाश करना। जैसे ब्रह्मा सर्जन कर रही है शक्ति, ऐसे ही विनाश जितना हो रहा है वो शिव शक्ति से हो रहा है। और इनके बीच में एक संभाले हुए हैं बैलेंस, उसको बोलते हैं विष्णु शक्ति। अब हम यहां पर बात करेंगे, एक बॉल है, हम उस बॉल को फेंकेंगे तो वो बॉल जा रही है गति में, स्पीड में आगे बढ़ रही है। वो जो बढ़ रही है वो है रजस, चल रही है वो है रजस, और वो रुक रही है, नीचे गिर रही है, वो है तमस, और एक बैलेंस में जा रही है वो है सतव। ये 3 शक्तियां है, एक रोकती है, एक गति देती है और एक बैलेंस रखती है। इन 3 शक्तियों से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। तो अब इनका तीनों का जो धर्म क्या है, अब इन तीनों का असर हम सब पर पड़ता है, आप पर भी पड़ रहा है, मेरे पर भी पड़ रहा है, और जितने भी लोग हैं सतव शक्ति के जो लोग हैं, सतव वाले, वो परमात्मा को चाहने वाले हैं। परमात्मा को जो चाह रहे हैं वो सतव है, और जो संसार को चाह रहे हैं वो रजस है। जो आलस्य और निंद्रा में पड़े हैं वो तमस है। अब जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अब जो क्षत्रिय है वो कौन सी शक्ति है? रजस। कुछ चाह रहा है तभी तो लड़ रहे हैं। रजस शक्ति है अर्जुन के ऊपर, तो रजस शक्ति का है, और वो बात कर रहा है सतव की, यानी मैं भक्ति में चला, मैं भक्ति में चला जाऊंगा। अब देखिए, अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम अपने धर्म को जानो और कर्म करो। और धर्म क्या है? क्षत्रिय का युद्ध करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, यही क्षत्रिय का धर्म है। तो वो बोल रहा है कि मैं बनूंगा सन्यासी। आज अगर आप में भक्ति भावना बहुत है, और एक व्यक्ति है उसमें कुछ संसार में कुछ बनना चाहता है, वो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, या वो विधायक बनना चाहता है, वो रजस है, और आप भक्ति भाव वाले हैं तो आप सतव है। अगर आप उसको देखकर भक्ति छोड़ जाते हो तो आपने अपना धर्म छोड़ दिया। और अगर वो विधायक बनना चाहता है और आप भक्ति कर रहे हो, उसने तुम्हें देखकर वो भक्ति पर लग गया तो उसने अपना धर्म छोड़ दिया। प्रकृति के 3 गुण सब पर अलग अलग मार कर रहे हैं। आप पर सतव, मेरे पर रजस, किसी पर तमस। तमस है वो तमस में ही रहे, सतव है वो सतव में ही रहे, और तुम कर्म करो, मुक्त हो जाओगे। हम अपना धर्म छोड़ देते हैं। अब गीता में बोला गया है दूसरे के धर्म पर चलने से अच्छा है अपने धर्म में मर जाना। अपने धर्म में मर गए तो मुक्त हो जाओगे। अपना धर्म क्या है वो आप चेक कर लो कि मैं चाहता कुछ हूं, परमात्मा को चाहता हूं, या संसार में कुछ चाहता हूं, या आलस्य है, जो भी है उसमें ही पड़े रहो, मुक्त हो जाओगे। इच्छा मत करना, तीनों में इच्छा नहीं करना है, मुक्त हो जाओगे। ये जो मूवी आई थी 3 इडियट, इसमें क्या कहा था? जो तुम बनना चाहते हो, यही बात कह रखी, जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो, सफलता तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। क्या बोल रहे थे? तुम्हारा इंजीनियर बनने का अगर इच्छा है और तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं कि तुझे कोई दूसरा काम करना है, तुम्हें जिस काम को करने में, अब देखो काम करने में, पाप कर्म में भी लोगों को आनंद आता है। अब कहेंगे किसी की हत्या करने में मजा आ रहा है तो मैं मेरे स्वभाव में लोगों को मारूंगा, वो अज्ञानता है। जब धर्म समझ जाएंगे, धर्म का मतलब जब
धर्म का मतलब अध्यात्म समझ जाएंगे, फिर पाप कर्म नहीं होंगे, फिर कर्म ही होंगे और फिर इच्छा भी नहीं होगी। तो गीता बड़ी गहरी है, यथा समुद्र है ये गीता, इसके अंदर डूबना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। आजकल महाभारत को हमने भी जैसे शुरू से देखा, एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखा। आपको क्या लगता है क्या प्रभाव है महाभारत का इंसानी जिंदगी पर? क्योंकि 5 पांडव। इतना अच्छा सवाल किया आपने, अभी आप चर्चा ना करते तो छूट जाता। हर व्यक्ति है, इस महाभारत की जो कथा लिखी गई है, चाहे ये महाभारत हुई या कथा लिखी गई, दोनों ही अद्भुत चीज है। अगर ना भी हुई है ना तो लिखी गई है ना, लिखने वाले ने अद्भुत लिखी है। क्या कि हमारा जीवन है, ये क्या है? कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र, इस जीवन में हमें हरा कौन रहे हैं? अपने। हमें लड़ना किनसे है? अपनों से लड़ना है। इस कुरुक्षेत्र के अंदर हर आदमी अर्जुन है और उसको लड़ना अपनों से है। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे ऑफिस में रहने वाले या जो भी तुम्हारे जानकार लोग हैं, वही तुम्हें हराने के लिए दौड़ रहे हैं तुम्हारे कुरुक्षेत्र में, यानी तुम्हारे जीवन में। तो आप अभी सड़क पर कोई गाड़ी में जा रहा है, आप उसको जानते नहीं, वो आपको नहीं जानता, वो आपको हराएगा? नहीं हराएगा। तुम्हें कौन हराएगा? तुम्हारा अपना। तो अपनों के ये जो अपने हैं, इनसे हमें लड़ना है। और इनसे कैसे लड़ना है वो कौन बताएगा? हमारा सारथी। और हमारा सारथी कौन है? चेतना। चेतना, बिल्कुल। और चेतना में जब तक हम नहीं जाएंगे, ये हमारा जब शुरू हुई थी चर्चा कि क्यों हमें समाधि लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना ही स्मृति दिला सकती है कि आज जो आपको संसार में लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना, इनको पता नहीं ये दौड़ किसकी है, ये भूल चुके हैं। ये जब जन्म मर रहे थे तो इन्होंने सोचा अगली बार तो अगर जन्मे तो हे ईश्वर तुम्हें जरूर प्राप्त करेंगे। और जैसे ही ये शून्य अवस्था में पड़े और जैसे ही बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है अपने माँ के नाल के साथ में जुड़ के, और जैसे ही नाल कटती है उसको सांस लेना होता है, पहली सांस, और एकदम से शांति उसकी छिन जाती है, रोता है बच्चा। लोग बोलते हैं बच्चा रोता ही क्यों है? जो शून्य में पड़ा था ना, शून्य में आनंद बहुत है। और जो टूटा शून्य माया ने एकदम घेर लिया, और घेरते ही फिर भागा संसार में, क्योंकि कुछ तो छूट गया। छूटा क्या? शून्य। अब मैं उसको प्राप्त करूंगा, अब उसको संभोग में आनंद आ रहा है, तो वहां कुछ शून्य हो रहा है तो आनंद आ रहा है, तो वो उसके पीछे भाग रहा है। उसको गाड़ी में आनंद आ रहा है, पैसों में आनंद आ रहा है, वो सोच रहा है कि आनंद भैया है, उसको पता नहीं आनंद। तू जो छोटी छोटी टुकड़ों में आनंद ढूंढ रहा है, वो आनंद शांति और शून्य में है। भगवान को क्या बोला गया? सचिंदानंद। संस्कृत में बोला सचिंदानंद घन। सचिंदानंद घन का मतलब क्या होता है? सत चित आनंद। सत्य क्या है? शून्य है, ओम है, जिससे सृष्टि की रचना हुई, वो सत्य है। और बाकी ये संसार असत है। और जो सत्य है ना, वहां चित्त क्या है? बिल्कुल शांत, वहां कोई विचार नहीं है। सत्य है, वहां चित्त शांत है, और जहां चित्त शांत है वहां आनंद है, उसको बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। उसमें जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं मुक्ति, निर्वाण, परम धाम को प्राप्त हो जाना। यही बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि तू तेरे धर्म में रह कर युद्ध कर। और तू तो ऐसा, इसमें ऐसा बोला है कि हे अर्जुन, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं इनको मारूंगा। अब कौन बोल रहा है? कृष्ण के मुंह से जो शून्य परमात्मा है वो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर तू इन मरे हुए को मार। इसमें एक श्लोक है अध्याय 11 में, द्रोण, भीष्म और कर्ण ये महारथी मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, तू मरे हुए को मार। आप कहोगे ये कमाल की बात कर दी गीता ने, मरे हुए हैं तो मारे कैसे? देखिए, यहां जन्म हुआ पहली सांस, और यहां 70 में मरने हैं। पहली सांस कम, दूसरी, तीसरी, चौथी, 1 दिन गया, 5 दिन गए। आज मेरी उम्र है, मेरी 40 साल उम्र हो गई, और मान लेते हैं मेरी उम्र 60 साल की है, तो मैं 60 में से 40 क्या है? मर गया। हुआ नहीं हूं मैं 40 का, जितना मेरी उम्र है उसमें से 40 तो मैं मर गया। 20 मरना बाकी है, और 1 घंटे पहले हमारी चर्चा शुरू हुई थी, 1 घंटा और 60 में से मर गया। शाम तक ये 1 दिन और मरूंगा, कल का फिर मरूंगा, ऐसे करते 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 एक दिन मैं पूर्ण मर जाऊंगा। और जिस दिन मैं पूर्ण मर जाऊंगा, जन्म हुआ तो इसका मतलब पूर्ण मरूंगा, उस दिन मृत्यु हो चुकी है मेरी, जहां होनी है वहां हो चुकी है। तो
मैं तो मरा हुआ हूं, आप भी मरे हुए हो। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि इनका जब जन्म हुआ था तो ऐसे ऐसे ये तुम्हारे साथ जुआ खेलेंगे, घूमते 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 ये कुरुक्षेत्र में आकर लड़के मर जाएंगे। अगर तू नहीं मरेगा तो मैं मरूंगा, बोला कृष्ण ने। अब आप कहोगे कि क्या तीर धनुष लेके मारते? नहीं, या तो वहां पर भूकंप आता, या बिजली गिरती, या परले हो जाती। अब कोरोना आई थी, कोरोना दिखाई दे रही थी? नहीं दिखाई, अदृश्य में है। कहाँ है कोरोना? अगर दिखाई देते ही तो यहाँ के लोग कोरोना के ऊपर पर्चा करके जेल में डाल देते कोरोना को। दिखाई नहीं दे रही, क्यों? वो जो जन्म गए, जिनको मारना है, तो कोरोना बन गया शून्य। कभी एक्सीडेंट बन जाता है, कभी हार्ट अटैक बन जाता है। मरे हुए को मार, इसलिए बोल रहे हैं तू तेरे धर्म में रहे, ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तेरा धर्म है क्षत्रिय का, तू निमित्त मात्र बन जा और युद्ध कर। तो ऐसे गीता के अंदर जब हम डूबेंगे तो गीता बहुत आनंद आएगा। ये बाहुबली मूवी देखी आपने? हाँ। जैसे बाहुबली फिल्म देखने में कितना आनंद आया था, ऐसे गीता परम रहस्यम पढ़ने में आपको आनंद आएगा। आज की युवा पीढ़ी ऐसे कहेगी मैं तो इसको एक दिन में पूरा करूंगी। यानी ज्ञान का अनंत महासागर है। और एक आपको और बात बता देता हूं, बल्ब का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, ऐसा एक भी आविष्कार नहीं है जो गीता में ना लिखा हुआ हो। अब आप कहोगे क्या लिखा हुआ है? धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, तो वो लाइव देख के बता। वो शक्ति क्या है संजय के पास? वो वेद व्यास जी ने एक उनको शक्ति दी थी, दिव्य चक्षु दिए थे, दिव्य चक्षु वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी बोले कि धृतराष्ट्र को कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे सकता हूं, ये संहार होना है, ये परमात्मा की मर्जी है, होना है, तो क्या तुम लेना चाहोगे? तो वो बोले मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, मेरा ये जो दास है संजय, इनको दो। तो वो लाइव बता रहा है वहां से। तो आज अमेरिका में व्यक्ति खड़ा है और यहाँ लाइव हम बात करें, तो ये रिसर्च कहाँ से हुई? गीता से। ये विचार कहाँ से आया? वैज्ञानिक ने सोचा कहाँ से? गीता से। और अब तक इस शून्य में ऐसी ऐसी शक्तियां और पड़ी है जो अभी तक, बल्ब जैसे हवाई जहाज, मोबाइल का आविष्कार हुआ है, हजारों चीजें और पड़ी है जो अभी तक बनी नहीं है। और अगर वैज्ञानिक अगर इस परम गीता परम रहस्य को टेबल पर रख ले और इसको पढ़े, तो अब तक जो हजारों चीजें नहीं बनी है उनका भी आविष्कार गीता परम रहस्यम से होगा। ऐसी है गीता परम रहस्यम, अद्भुत अद्भुत है। आपके जीवन में कोई भी दुख आए और आप रैंडमली कहीं से भी गीता को खोल लेना और उंगली रख देना, आप पढ़ना शुरू करना, वहीं आपकी समस्या का आपको हल मिलेगा, समाधान मिलेगा। ऐसा अद्भुत ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का। ये इसलिए इनको विश्व गुरु भी बोला गया। विश्व गुरु, बिल्कुल। कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके सारे समस्या। अभी कल ही मैं रैंडम देख रहा था तो नाम भूल गया मैं उनका, जिन्होंने कृष्ण का रोल किया था। अच्छा। काफी पुरानी महाभारत में। हाँ, वो सन्यासी ऐसा कुछ बन गए। नहीं, सन्यासी नहीं बने, वो दूसरी, वो रैंडम पॉडकास्ट दे रहे हैं, पॉडकास्ट में बता रहे हैं वो कि मैंने 11 साल रोल करा है कृष्ण का। और वो इतने तगड़े, मतलब उनका मेंटल जो है वो इतना स्ट्रांग वो हो चुका है कि वो कृष्ण की तरह ही सोचते हैं। गीता जब जीवन में उतर जाती है, मैं तो ये कहता हूँ आप भी गीता को अपने जीवन में उतारो कि गीता बगैर कुछ नहीं है। और अपने बच्चों को भी जब हम आदत डालेंगे तो हम पढ़ेंगे, हम ध्यान लगाएंगे तो हमें देखकर जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है। अब देखो इस गीता में एक चीज और निकल के आती है। जब अर्जुन बोलता है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, तो कृष्ण बोलते हैं कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है, तू असाधारण व्यक्ति है। तेरे पे तेरे जानकार की भी नहीं, जो तू जिनको नहीं जानता वो तेरे को जानते हैं, उनकी भी निगाहें तेरे पर है। अगर तू भाग गया अपना धर्म छोड़कर क्षत्रिय का, तो वो भी तेरी देखा देखी करेंगे और वो भी जाकर सन्यासी बन जाएंगे। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसा ही देखा देखी दूसरे लोग करते हैं। आप श्रेष्ठ हैं, आपको देखो बहुत सारे लोग सुनते हैं, मानते हैं, तो आपको अपने जीवन में गीता उतारनी चाहिए। और जो श्रेष्ठ पुरुष करेंगे तो उसको देख के परिवार के लोग, बच्चे करना शुरू करेंगे तो बदलाव आएगा। एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है अपने एरिया में, अपने वातावरण में, अपने चारों तरफ। शुरू में चलते हैं अब, जहां से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था जी। जो खोज थी वो पूरी हो गई है अभी? सत्य की खोज। ईश्वर कहाँ है?
देखो बहुत सारे लोग, आप अभी दावे के साथ कह सकते हो परमात्मा है? मैं बोलता हूं परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब छलाव है, माया है, मन का वहम है, और कुछ नहीं है। परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और देखिए वो कब नजर आएंगे, उसका बोध कब होगा? तो करना चाहते हैं, करें इस पर थोड़ी टीस करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूं आप खोज के बारे में भी बताओ कि खोज कहां तक पहुंची। जहां पर जैसे एक बूंद होती है, अगर वो बूंद कहे कि मैं बूंद रहकर सागर को जानूंगी, तो कभी नहीं जान पाएगी। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं रहकर परमात्मा को जानूंगा, तो कभी नहीं जान पाएगा। जैसे बूंद सागर में गिरती है तो फिर बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसकी कोई अलग से पहचान नहीं रहती। अब वो बूंद सागर बन गई है, सब किनारों पर जा जाकर लग गई है, वो सब जगह वो चली गई है, वो बूंद है, सागर बन गई है। जब तक हम हैं तब तक परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। जब हम भी ना रहें और संसार भी ना रहे, फिर जो बचेगा वो परमात्मा ही बचेगा। फिर उसमें अलग से ये नहीं कि मुक्ति में बड़ा आनंद है, ये फिर तो जो है वो बस पता नहीं क्या है, अरे सब कुछ है, शब्दों से कैसे करें, और उसमें ही रहता हूं मैं। अब आपके सामने अभी आया हुआ हूं, अब आपसे बात कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं अकेला होऊंगा और 5 मिनट में वहीं चला जाऊंगा सब सुनने। और जैसे ही शरीर का स्वभाव है कि इसको थोड़ा सा भूख लगेगी या प्यास लगेगी, जब तक पूरा नहीं हो जाता ये शरीर, और शरीर मैं नहीं हूं, मैंने कभी शरीर नहीं माना। देखिए लोग बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, किसी से पूछो आप कौन हो, तो वो फला मेरा ये नाम है, नाम बताएगा। नाम किसने दिया? नाम संसार के लोगों ने। किसी का नाम रमेश है, अब वो बोलता मैं रमेश हूं, उसको बोलो रमेश की जगह अगर आपका नाम राकेश रख दिया होता तो तुम आज बोलते मैं तो राकेश हूं। इस दुनिया की सबसे झूठी जो चीज है इस जगत की, वो है हमारा नाम। और नाम अगर हम हटा दें, अपना हम नाम नहीं है, नाम दुनिया ने दिया है, तो हम कौन है? हम एक शरीर है। शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, अग्नि, पानी, मिट्टी, वायु और आकाश से ये शरीर बना है। और ये तत्व मेरे जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद में भी रहेंगे, तो मैं शरीर भी नहीं हूं। और इसके अंदर बाद में हम बात करते मन की बात करते, कुछ सोचता रहता है। ये मन बड़ा बहरूपिया है। सुबह जिससे प्रेम करता है ना, शाम को उससे घृणा करता है। सुबह जिसकी लिए जान दे सकता है, शाम को उसकी जान ले भी सकता है। ये मन तो है पंछी भया उड़ के चला आकाश, ये बहरूपिया है, ये भी मैं नहीं हूं। और जब मैं इस मन से भी पार चला जाता हूं, जब कुछ भी नहीं, ना मैं ना संसार ना कोई विचार, तो वो बूंद गिरती है सागर में, वो खुद सागर बन जाती है। तो लगभग मेरे जो जीवन अभी 24 घंटे के अंदर मैं जो रहता हूं, तो लगभग 17-18 घंटे उस शून्य में रहता हूं। और ये कैसे होता है? कैसे हर लोग कैसे जा सकते हैं इसमें? हम जब बैठते हैं ध्यान लगाने तो अकेले बैठे हैं, लेकिन फिर भी संसार है मन में, तो उसने ये बोल दिया, वो क्या कर रहा है, मन नहीं रुक रहा है। योग किसको बोला गीता में? गीता में योग बोला कि ना तो भूतकाल की यादें और ना भविष्य की तैयारी, इस वर्तमान क्षण में ना इधर ना इधर, बिल्कुल इधर। ये तिलक लगाया है ना, तिलक लगाने का महत्व भी यही है। सारे विचार यहां, ना आगे ना पीछे, बस साध लो यहीं पर वर्तमान को। इसको बोला योग, यानी ध्यान। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गीता में तो योग का बड़ा महत्व बताया, तो इलोम विलोम कर लेते हैं, ये तो शरीर का है। कृष्ण मन की बात करें, मन का योग साधो, तो यहां साध लेते हैं। तो जैसे ही हम बैठेंगे तो विचार आएंगे। 3 चीजें होती है इसके अंदर। एक होता है चेतन, मन की बात कर रहा हूं, 3 अवस्था होती है मन की, एक चेतन, एक अचेतन, एक अवचेतन। चेतन में क्या होता है? जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम बोलते हैं कि इधर ना लग जाए, पीछे भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं या नहीं देखते। तो वहां पर हमारा जो मन है वो क्या है? चेतन। अब हम बात करें, क्या शब्द निकला, क्या आपने सुना, यहां पर चेतन है। जैसे गाड़ी चलाते चलाते हम चेतन मन में ऐसे मुड़ती है, ऐसे गियर बदला जाता है, तो थोड़ी देर में जो विचार है उनको सेव कर रहा है मन। उनको क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, अपने पास डाटा इकट्ठा कर रहा है। अब गाड़ी चलानी होगी तो डाटा इकट्ठा कर रखा है ना, अब कुछ नहीं, मोबाइल पर बात कर रहा है, उससे अपने आप चल रही है। वो डाटा एक्सपीरियंस अंदर है, वो उसको बोलते हैं अचेतन। अचेतन से हमारे सारे दिन काम होते रहते हैं।
जैसे ही हम निंद्रा में जाते हैं तो वो अचेतन जो डाटा इकट्ठा हुआ है वो सपने बन जाते हैं, कभी नगरी, कभी औरत, और कभी कुछ कभी कुछ कभी ऐसा होता है। और उसके बाद में है अवचेतन, उसमें क्या दबा पड़ा है, पिछले जन्मों की यादें, ये सारे निकलने के बाद में समाधि लगेगी। अब देखिए हमें क्या दिखाई देता है, एक गिलास लेंगे हम, उस गिलास के अंदर एक आइस का टुकड़ा डालेंगे, आइस बर्फ का, तो अगर वो स्टील की गिलास तो है तो आपको एक हिस्सा नजर आएगा, 9 हिस्से उसमें दबे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम कांच की गिलास में डालते हैं आइस का टुकड़ा तो 9 हिस्से हमें दिखाई देंगे कि नीचे है पानी में, एक ही दिखाई दे रहा है। हमें जो जितना संसार दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा हूं, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है मन का, 9 हिस्से दबे पड़े अंदर जन्मों जन्मों के। और जब हम चेतन, अचेतन और अवचेतन के भी विचार निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, जैसे जड़ भी हमने निकाल दी, पेड़ नहीं काटा हमने जड़ें भी खोद दी, और फिर कोई विचार नहीं, फिर ना संसार ना आप, फिर शून्य और फिर समाधि। अब आंखें बंद करता हूं तो यहां कुछ नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं नाम हूं, ना मैं मन हूं, मैं शून्य हूं और उसी के अंदर रहता हूं। जीते जी मुक्ति मिल गई। ये शरीर कभी भी चौड़ा छूट जाए, जो है वही रह जाएगा, बूंद सागर में गिर जाएगी, फिर मैं कोई अलग से कुछ नहीं है। और ये चीज़ मैंने जान ली लगभग 5-6 साल पहले, तब से मेरे को कोई शिकायत भी नहीं है, ना दुनिया से ना मेरे से, कि मैं हूं ही नहीं, संसार है ही नहीं, तो शिकायत क्या करें, बस शून्य है। और जब तक ये शरीर मिल गया है तो पड़ा रहने दो इसको, गर्मी सर्दी भूखा प्यास जो भी है, ना लड़ूंगा ना इच्छा करूंगा। भूख लगेगी तो खाना खा लूंगा, इच्छा नहीं है खाना खाने की, प्यास लगेगी तो पानी पी लूंगा, सर्दी लगेगी तो जैकेट पहन लेंगे, शरीर का स्वभाव है। और जब मर जाएगा तो मर जाए, मैं थोड़ा ही हूँ, मैं तो शून्य हूँ। और वो शून्य चंद्रमा में भी है। देखिए एक मजे की बात, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में और अग्नि में मैं प्रकाश हूं, बोला ना, ऐसे बोला, चंद्रमा सूर्य और अग्नि में मैं प्रकाश हूं। अब अंधों की क्या बात करें, आंख वालों ने भी कभी प्रकाश नहीं देखा। आंख वाले प्रकाश की वजह से चीजें देखते हैं। अब हम जो भी चीजें देख रहे हैं किसकी वजह से देख रहे हैं, प्रकाश की वजह से, लेकिन प्रकाश को कभी नहीं देखते। लेकिन भगवान बोलते हैं ये जो प्रकाश है ये मैं हूं। प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, शून्य है, और वो जो शून्य है वो चंद्रमा में भी है। तब बोला मैं हूं वो कोई अलग नहीं है, इसके बीच में खंड नहीं है, एक ही है। जैसे आपके घर का आंगन और मेरे घर का आंगन दोनों एक ही पृथ्वी पर है, ये लकीरें ऊपर ऊपर है, नीचे तो एक है। ऐसे ही अंदर गहराई के अंदर जाओगे तो वो जो शून्य है वो आपके भीतर है, मेरे भीतर है, चंद्रमा भी है। तो वो हम है, ना कि ये शरीर जो दिख रहा है। तो कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे संत है वो बोलते हैं कृष्ण बड़ा है या कबीर। अरे शरीर नहीं, इनके भीतर जो धारा है वो एक है, वो उनकी बात करते हैं। बहुत सारे लोग अभी ऐसे आज के इस युग में अज्ञानियों ने इतना अज्ञान नहीं फैलाया जितना ज्ञानियों ने फैलाया है। ज्ञानी बोलते ऊपर खंड में बैठे हैं, नर आकार में है, वो तो बच्चों का परमात्मा हुआ, बच्चे इससे ज्यादा समझ नहीं सकते। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा अस्तित्व है। और अगर एक पानी में रहने वाली मछली सोचे परमात्मा कैसे है, तो जितनी बुद्धि है ना उतना ही सोचेगी कि मछली जैसे होंगे। पशु सोचेगा तो वो सोचेगा पशु जैसा होगा, मनुष्य वो सोचता है मनुष्य जैसा होगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्तियों के भीतर जो है वो परमात्मा है। कृष्ण गए धृतराष्ट्र की सभा में और जाकर बोले कि आप इनका पांडवों का राज्य दे दो। दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश की और फिर वो नहीं माना, तो फिर कृष्ण दोबारा गए। भाई क्या एक बार कुछ सोचेंगे विचारेंगे। फिर दूसरी बार गए, जाकर बोला धृतराष्ट्र को कि 5 गांव ही दे दो, पांडवों को मैं मना लूंगा। फिर भी दुर्योधन नहीं माना। तो आप एक बात बताइए, पूरी सृष्टि का ज्ञान देने वाले, उनसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, कृष्ण से बड़े मैं नहीं मानता मनोवैज्ञानिक कोई आएगा इस धरती के ऊपर, और ना ही पीछे कोई आया है। पूर्ण अवतार,
पूर्ण पूर्ण जो शून्य था। जब वो आया, वो 2 बार भी धृतराष्ट्र की सभा में गया। उसको पता था क्या युद्ध होगा? नहीं, अगर होता भाई युद्ध होगा तो वो क्यों जाते उनके पास में शांति दूत बनकर। जब आ गए ना रूप में, इसमें आ गए, तो एक पल बाद में क्या होगा नहीं बता सकते। और लोग बोलते हैं पर्चा बना रहे हैं, किन की वजह से? भगवान कृष्ण से बड़े हो गए वो। अभी जयपुर के अंदर जो एक ब्लास्ट हुआ, जो सिलेंडर गैस जो फटा, कितने लोग मरे, ये पर्चा बनाने वाले को पता नहीं चला इसको कि अब जयपुर के अंदर ब्लास्ट होने वाला है। कृष्ण को भी पता नहीं था युद्ध होगा या नहीं होगा। वो बोल रहे थे 5 गांव ही दे दो, क्या पता ना हो। ये आपको कहेंगे आप दिल्ली से आए हो जी, आपका नाम ये है, क्यों आपको पता नहीं आपका नाम ये है, आप दिल्ली से आए हो, तो क्या बड़ी बात होगी आपका बता दिया तो। हम बोलते हैं ये बता दिया पीछे का, तो बड़ा चमत्कारी है। पीछे के तो आपके घर के अंदर कितनी खिड़कियां बता सकता है कोई, छोटी मोटी सीधी है। आगे का कोई बताए, मेरा बता दे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। मैं पूरी ये धरती के ऊपर ऐसे संतों को चैलेंज कर रहा हूं कि कल क्या होने वाला है। शून्य के अंदर शून्य को ही पता है। जब हम शून्य में चले जाएंगे फिर हम अलग से है ही नहीं। तो ये जो पाखंड है ना, कोई बोलता है ऊपर लोक में बैठा है, कोई बोलता है उधर पर्चे बना रहा है, ये सारी चीज़ें बकवास है। और इन्हीं की वजह से आज सनातन है ना वो बदनाम है। यहाँ 36 करोड़ देवी देवता, कोई कुछ बता रहा है, कोई सब धर्मों में एक बताया। और वो एक क्या है? जिसको कृष्ण ने कहा एक ओम, और जिसको बाबा नानक जी ने कहा एक ओंकार, और मुस्लिम बोलते हैं आमीन और क्रिश्चियन बोलते हैं आमीन। क्या है ये? ओम। ओम को ही बताया एक है। और अपने वाले एक ऊर्जा आनंद है, उसमें बहुत शक्तियां हैं, बहुत मजा आता है उसके अंदर। जब हम जाते हैं ना तो फिर ऐसे, जब मैं आ जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ समाधि से, तो ऐसे सोचता हूँ कितने साल और जीऊँगा। ऐसे लगता है, पीछे मुड़ के देखता हूँ 500 साल हो गए होंगे मेरे को, क्या क्या करता करता कहाँ आया हूँ, और कब तक और परीक्षा लेगा, बार बार मेरे को वापस संसार में भेज देता। समाधि का मतलब मर गया, फिर भेज देता है। तो ये शरीर है, तो ऐसे आप जब उस आनंद में जाओगे तो ये सारे संसार के आनंद फीके। कभी इरिटेशन होती है आपको, घुटन होती है? मैं बताता हूँ किस चीज़ की। जैसे आप इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जब आते हो आप लोगों के बीच, तो क्या फर्क फील होता है कि मतलब क्या विचार है इनके, क्या सोच है? मैं ऐसे सोचता हूं, जिससे बात करता हूं तो मैं दृष्टा बनकर उसका चेहरा देखता हूं कि देखो ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, और इस व्यक्ति ने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, किसी ने भी आज तक अपनी शक्ल नहीं देखी। अब आप कहोगे मैं तो रोज देखता हूं, ये कौन सी बात कर दी, आप बोल रहे हो कि शक्ल नहीं देखी। आप आईने में रोज देखते हो, आईने में जो तुम्हें आपकी शक्ल नजर आ रही है ना, तुम्हें अपनी शक्ल नजर आ रही है, जैसा तुम अपने मन में सोच रहे हो वैसा ही फिल्टर लगे हुए हैं। जैसा तुमने मन में सोचा वैसा ही दर्पण में तुम दिख रहे हो। और आप कहोगे ये क्या बात हुई, मैं मेरे पड़ोसी को पूछूंगा, मेरे को इधर देख और इधर देख, सेम दिख रहा हूं। वो इधर आपको ऐसे देख रहा है, इधर ही दर्पण में देख रहा है। कोई भी विज्ञान ये बता दे कि यहां पर 10 लोग हैं और 10 लोगों को जो शक्ल मेरी नजर आ रही है सेम की सेम सबको आ रही है क्या? अब पता नहीं आपको कैसी दिख रही होगी, इनको पता नहीं मेरी शक्ल कैसी दिख रही होगी। तुम्हारी बीवी को जैसे तुम्हारी शक्ल नजर आती है ना, तुम्हारे पिता को वैसी नहीं आती। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी शक्ल जैसी नजर आती है ना, वैसे तुम्हारी बीवी को नजर नहीं आती। तो हम हैं क्या? तो मैं ऐसे देखता हूं, इसने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, ये कुछ बोल रहा है, ये आंखियों के झरोके मन को लगे हैं। लता जी क्या कहती है, जिस मन को लागे नैना ये किसको दिखाऊं, मन को नैना लगे हुए हैं आंखियों के झरोके से। जब देखा आंखियों के झरोके से तो बहुत दूर नजर आए, और जब आंखें बंद की तो भीतर ही मुस्कुराए। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे ऐसे लगता है आप कभी एक काम करना, ऐसे छत पे 2, 3, 5 मंजिल ऊपर जाके एक टक हो जाना, दृष्टा। किसी के हाथ हिल रहे हैं, कोई किसी को बेटे ने कुछ बोल दिया, किसी की बेटे की बहू ने कुछ बोल दिया, कोई बेटे की नौकरी के लिए ऐसे सोच रहा है, हाथ हिला रहा है, होठ हिल रहे हैं, अकेला ही अपने आप से बात कर। पूरा संसार सोपन में खोया हुआ है नहीं है, सबके मन में है,
सबको अलग अलग दिख रहा है। ये संसार जैसा आपको दिखता है वैसा मुझको नहीं दिखता, और जैसा मुझको दिखता है वैसा इनको नहीं दिखता। क्यों? संसार बाहर है ही नहीं, संसार भीतर है। जैसे जैसे डाटा मन ने सेव कर रखा है वैसे वैसे दिख रहा है, और सबका अपना अपना संसार है। और रात को जैसे देखिए समाधि में क्या होता है, रात को हम स्वप्न में जाते हैं, शरीर यहां पड़ा है, धड़कन धड़क रही है। लोग बोलते हैं ना, मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मैं तो सांस ले रहा हूं। सांस अपने आप आ रहे हैं, और जिस दिन हम लेने लग गए तो रात को सोएंगे तो दूसरे दिन उठेंगे नहीं। क्यों? नींद में भूल जाएंगे लेना। तो सांसें अपने आप चल रही है, ब्लड अपने आप चल रहा है, धड़कन अपने आप धड़क रही है। मन निकल कर चला गया, और मन जाकर क्या है, कोई नगरी, कोई गाड़ी। और अब आप बोलते हो, बाद में उठते हो ना, स्वप्न था, चलो छोड़ो, सपना था। इतनी देर पूरा HD क्वालिटी में था। बहुत सारे युवा अवस्था के अंदर तो ऐसे औरत मिल जाती है, और उनका वीर्य पतन हो जाता है। वो बोलता है कि स्वप्न में ऐसे ही हो गया। स्वप्न में नहीं, अब थोड़ी देर पहले तो कोई औरत थी ना, अगर नहीं थी तो तुम अपने कपड़े चेक कर नहीं थी, वीर्य पतन कैसे हुआ? अब नहीं है। और ऐसे ही तुम्हारे सामने अब ये संसार है, और जब तुम समाधि में चले जाओगे आप कहोगे ये तो मन में था। जैसे रात का स्वप्न है ऐसे ही ये संसार एक स्वप्न है, और तुम समाधि में जाकर देख लो, यहां पर कुछ नहीं है, शून्य है। मन में ही बसा है ये संसार, है ही नहीं। किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को। भगवान गीता में बोलते हैं, संपूर्ण भूत समुदाय को मैंने रचा है। ये भूत कौन है? ये जो हम चेहरे है ना, ये चेहरे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे गेट खुलेगा, ऐसे देखेंगे ना, ऐसे ही तो हम देख रहे हैं। गेट खोलते हैं, देखते हैं, हम अपने आप को तो देखते ही नहीं। तो ये भूत समुदाय हम हैं, और कौन भूत है? कोई भूत अलग से थोड़े, यही तो भूत है। तो ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैंने रचे हैं। तो ये भूत है, और इन भूतों के मन में विचार है, ये संसार है। और ये जब भूत शून्य हो जाते हैं तो ये अस्तित्व बन जाते हैं। ऐसी है ये गीता, इसके अंदर डूबना चाहिए। जैसे भी आपने बोला, पर्चा बनाने वाली बातें, मतलब पाखंड की जो भी बातें करी, चोले को आप क्या कहोगे? जैसे आपने भी टीका लगा रखा है, माला पहनी हुई है, ये छड़ी है ये। हाँ। क्योंकि अर्जुन के हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं था, और कृष्ण अर्जुन को ही मिले। आपके कहने का मतलब है ये जो तिलक और ये माला, ये छड़ी, कहीं ना कहीं ये भी तो पाखंड है, ऐसा आप कहना चाहते होंगे कि भगवान तो भाव से पहचान लेगा। ये वेशभूषा, ये देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक फौजी होता है, फौजी की एक ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। एक पुलिस है, उसकी यूनिफॉर्म है। एक वकील है, उसकी यूनिफॉर्म है। क्यों है? वो अनुशासन में रखती है। जो वर्दी होती है, जिस भी, अब एक महात्मा है, उसको ड्रेस अनुशासन में रखती है कि तू संत है। बार बार याद दिलाना भी कोई चीज है। अब बात करते हैं तिलक पर। मैं 3 चीजें रखता हूं, तिलक, माला और छड़ी। तीनों का विज्ञान बताऊंगा मैं आपको, क्या विज्ञान है। अपने पूरे विचार को यहां रखो सम। गीता बोलती है सम। सम का मतलब शिथिर, वर्तमान पल, मध्यम। यहां रखो, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान। यहां से अज्ञा चक्र होता है, एक्टिव होता है अज्ञा चक्र। यहां से प्रवेश करते हैं हम अपनी आत्मा में। यहां जब बुद्धि रखोगे, विचार रखोगे, यही कुछ नहीं सोचना, यहां पर तिलक, तो आप शून्य में जाओगे। तो ये बार बार याद दिलाता है। जब भी दर्पण, वैसे भी आप सुबह सुबह ना पानी, एक गिलास में पानी लेना, पानी में उंगली डुबो के ऐसे करना, तुम्हें फील होगा, सिमट के सारे विचार यहां आ जाएंगे। और तुम्हें पूरे दिन ऐसा होगा कि आज मैं सम रहा। यहां तिलक लगाने का मतलब है, विज्ञान है कि ना भूत की यादें, ना भविष्य की तैयारी, बस इधर यहीं रहना है। तो इसलिए मैं तिलक लगाता हूं। बात रही माला, माला ऐसे माला में घुमाता नहीं कि राम राम राम, हरे कृष्णा या राधे राधे या वाहे गुरु, ऐसे कुछ नहीं। माला संत के गले में क्यों अच्छी लगती है? माला भी एक विज्ञान है कि शिथिर, जैसे हम सांसें लेते हैं। आपने क्रांति मूवी में एक गीत सुना होगा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये जिंदगी की लड़ी कौन सी है? ये जो सांसें हैं, सांसें आ रही है और फिर छोड़ दी, फिर आई, एक के साथ एक जुड़ी हुई है, लड़ी बनी हुई है। और जिंदगी की लड़ी कब छूट जाएगी? जब सांस छूट जाएगी।
तो ये क्या है? एक के साथ एक, एक के साथ एक, क्या है? माला। ये सांसों की लड़ी एक माला है। अगर हम सांसों पर ध्यान दें तो ये एक माला है। हम चले दाएं बाएं दाएं बाएं, ये भी हमारे लिए एक माला बन जाती है। तो ये माला है, जीवन एक लड़ी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये जिंदगी की लड़ी, और परमात्मा से कर ले घड़ी वो घड़ी प्यार कर ले, ये लड़ी टूटने से पहले। और ये है छड़ी। इस छड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये जैसे एक संत खाली हाथ, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। थोड़ा सा कुत्ते बिल्ली कुछ भी हाथ में थोड़ा हथियार हो तो ठीक लगता है, इसलिए मैं एक हथियार के रूप में रखता हूँ। और अब आप कहोगे संत और हथियार, ये तो बात हजम नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं, श्री राम के हाथ में तीर और धनुष अच्छे लगते हैं ना। राम के हाथ में तीर और धनुष अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि राम देखो कितने सौम्य हैं, कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं। राम जैसे तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। उनका स्वभाव देखो, हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं, फिर भी उनके हाथ में तीर और धनुष अच्छे लगते हैं। अगर रावण के हाथ में तीर और धनुष है तो अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छे लोगों के हाथ में तीर और धनुष अच्छे लगते हैं। राम के हाथ में तीर धनुष अच्छे लगते हैं, परशुराम के हाथ में परसा अच्छा लगता है, कृष्ण के हाथ में चक्री अच्छी लगती है, तो मेरे हाथ में छड़ी अच्छी लगनी चाहिए, लग जाएगी। थोड़ा सा लॉजिक बनता है। बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा सिंबॉलिक है इसका मतलब। सुरक्षा परमो धर्म। और बाकी ये छड़ी है ना, बड़ा सहायक है। ऐसे मैं ध्यान लगाता हूँ, ट्रेवलिंग के अंदर भी ऐसे मैं बैठता हूँ, कंफर्ट है, ध्यान लगाने में बड़ा सहायक है ये छड़ी। तो इसलिए मैं छड़ी रख लेता हूँ, और कोई ये पाखंड नहीं है। आपकी दृष्टि में ये पाखंड नहीं है, तो आपकी दृष्टि पाखंड आप किस चीज को मान रहे हो? पाखंड किसको मान रहा हूँ? तो पाखंड ये मैंने बताया ना, पर्चे बनाने, ऊपर लोक में परमात्मा बैठे हैं, या कुछ 11 साल से हाथ ऊपर करके, या सूल के ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात निकल कर आएगी। आप कहोगे तपस्वियों को आप ऐसे बोल रहे हो, कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां पर कितने तपस्वी वहां पर जा रहे हैं, तो क्या ये पाखंड है? देखिए, पहली बात, अगर कोई जंगल में बैठा है और हमें वो दिख रहा है, या 11 साल से हाथ ऊपर कर रहा है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन एक ध्यानी है वो नहीं दिखता, वो अपने पलंग पर आंख बंद करके बैठा है। तो अगर पलंग पर बैठा वो बोले कि मैं मुक्ति लूंगा, तो आदमी देखने वाला क्या कहेगा? बड़े बड़े संत 11-11 साल से हाथ ऊपर करके बैठे हैं, उनको ही नहीं मिलेगी, तो तू यहाँ पलंग पर बैठ के कैसे लेगा? कोई व्यक्ति पहाड़ों में बैठा है और सोच रहा है मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो पहाड़ों में बैठकर भी उसके भीतर तो संसार है। तो वो पहाड़ों में रहने वाला भी सन्यासी नहीं है, और घर में बैठा है और शून्य में है, तो वो गृहस्थ में भी सन्यासी है। और ध्यान लगाने वालों पर देखो, भगवान श्री कृष्ण ने, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, अगर मैं बोलूंगा तो दुनिया के लोग मुझे गाली देंगे कि ये आप अध्याय 6 के 46 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला, योगी का मतलब ध्यानी, ध्यान करने वाला योगी। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? जो 11 साल से ऊपर हाथ कर रखा है ना, उससे ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देखो, बात तो मेरी और परमात्मा की है, और मैं बैठा हूं शहर के बाहर आग जलाकर। तो शहर के बाहर क्यों? लोगों को दिखा रहा हूं, मैं भी आया हुआ हूं, मेरे को भी देखो 11 साल से हाथ उठा रखा है। लोग कहेंगे बड़ा अच्छा संत है, वो भी एक मैं है। नहीं तो बात तो मेरी और परमात्मा की है, तो शहर क्यों? तो बोल रहे हैं तपस्वियों से भी ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है। और जो शास्त्रों के ज्ञाता है, उससे भी योगी श्रेष्ठ है। अब देखिए, ध्यान करने वाला, शास्त्रों के ज्ञाता, जो शास्त्रों के ज्ञाता है ना, उनको वहम हो गया है कि मुझे ज्ञान है। क्यों? वो जो ज्ञान है वो गले तक है, कंठस्थ। लोग बोलते हैं इसने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर रखा है, इसने गीता कंठ तक कर रखा है, हृदय तक अभी भी नहीं गया। और जिन्होंने शास्त्रों का, जिनको ज्ञान है ना, वो अज्ञानियों से भी ज्यादा अज्ञानी हो गए। कैसे? रट्टा मारते 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 उनको वहम हो गया कि मुझे परमात्मा का पता है, और अब उनको कोई बताए तो वो सुनना भी नहीं चाहता। शब्द अलग है, परमात्मा का अनुभव अलग है, तो शास्त्र की जो ज्ञाता है उससे ध्यानी श्रेष्ठ है। यहां पर 6 अध्याय के 46 नंबर श्लोक में, और सकामियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब ये सकामियां की मतलब जो मंदिर में पूजा पाठ ये जो करते हैं, विधियां जो करते हैं, विधियां करते हैं, उनसे कौन है श्रेष्ठ?
योगी। योगी यानी ध्यान कर, ऐसा मेरा मत है, अतः हे अर्जुन तुम योगी बनो योगी, यानी तुम ध्यानी बनो ध्यानी। ऐसे अब बताओ, इसके अंदर ध्यान करने वाला ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ बताया है। तो मैं तो गीता को सब कुछ मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं चाहूं कि ये गीता मुझ तक पहुंचे तो क्या, इसका क्या मतलब? देखिए वैसे अभी हमारा आश्रम जो बन रहा है डब्बा वाली पंजाब के अंदर। अच्छा। डब्बा वाली यानी हरियाणा पंजाब राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर परम धाम आश्रम जो है, उसके अंदर गौ चिकित्सालय बना रहे हैं। गऊओं की गौशाला नहीं खोल रहे हम, चिकित्सालय। गौशाला है तो बिजनेस है, हम इलाज करेंगे। और वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और गीता का प्रचार, मेडिटेशन, सारी चीजें आप चाहे वहां से ले सकते हैं। परम धाम की जो ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाओगे, परम स्पेस धाम, आप वहां पर जाकर भी गीता मंगवा सकते हैं। अमेज़न पे है कि? अमेज़न के ऊपर भी अभी डल जाएगी, अमेज़न से भी आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी परम धाम के आप चैनल पर जाओगे, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे, आप फोन कर भी कहीं से भी आप गीता परम रहस्यम मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद ज्ञान देने के लिए। हाँ, ज्ञान और विज्ञान को मिला के इसके ऊपर चर्चा हुई और आपसे भी बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज के समय में सभी वक्ता है, श्रोता कहाँ है, सुनने वाला मिलता ही नहीं। तो आप एक अच्छे हमारी इस वार्तालाप में अच्छे श्रोता मैं आपको कह सकता हूँ, आप मुझे बड़े अच्छे लगे। बहुत धन्यवाद। आई होप जितना प्यार से हमने इसको बनाया है उतना ही आपको मजा आया हो। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी गुरुजी की डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा ये पॉडकास्ट अपने प्यारे, अपने प्रेमियों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।